सबको जय मसीह की। आज मैं एक वचन लेकर आया हूँ जो है प्रकाशित वाक्य 11 के 12 में। ये वचन पढ़ने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए, ताकि आज का दिन हम मगन और आनंदित हुए। चलो देखते हैं आज का वचन क्या है। एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें है एक स्त्री और अजगर। तो देर क्या के दोस्तों, शुरू करेंगे हम आज की वचन। इस वचन में इससे लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चाँद उसके पाँव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर राज मुकुट थे। उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया था। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो बच्चा था खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जाने तो उसके बच्चे को निगल जाए। दोस्तों देखते हैं, वो बड़ा सा अजगर था, एक गर्भवती महिला थी, उसको बच्चे को खाने के लिए वो अजगर खड़ा था। तो देखते हैं, वो बेटा जनली जो लोहो का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। और ये स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर ने और से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वो वहाँ 1260 दिन तक पाली जाएगी। देखो परमेश्वर का महान कार्य। जो अजगर वो बच्चे को निलने जा रहा था, तो औरत के लिए परमेश्वर ने पहली जगह चुन डाला था। हम जानते हैं भाई बहनों कि परमेश्वर हमारे लिए कितना महान है। देखो हमारा मांगने से पहले वो जगह ढूंढ के रखता है। ठीक है, तो अगले वचन में चलते हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनको लिए फिर जगह नहीं रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देखो दोस्त, वो पहले हमको जो भटकाता था वो सांप वो अजगर फिर आपस पृथ्वी में गिरा दिया गया। स्वर्गदूत और अजगर की लड़ाई हुई तो फिर वो सांप को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर मैं स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उसको गिरा दिया। कौन दोष लगाता? शैतान। वो कौन था? अजगर। वो पृथ्वी पर गिरा दिया। हमको दोष लगाता था, सारे प्रॉब्लम में डाल रहा था, उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाना करता था, उसको गिरा दिया है। वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसको थोड़ा ही समय और बाकी है। अजगर जानता है भाई बहनों, हम सांसारिक लोगों को कैसे फाड़ खाए, परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलने वालों को कैसे खाए, वो जानता है। वो
जानता है कि कैसे मैं तुमको फाड़ खाऊं, क्योंकि मेरा समय अंतिम है, अंतिम तक आ गया है। कैसे मैं तुमको प्रॉब्लम में डालूं, कैसे खा लूं, ऐसे दिखता है। इसलिए वचन को सही से पालना करे, वो वचन में चले, वो शैतान की रास्ते में नहीं चले, सांसारिक चीज़ों से दूर रहे। तो दोस्त देखते हैं नेक्स्ट वचन। अब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जानी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंखे दिए गए थे, क्योंकि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समयों और आधे समय तक पानी जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के सामने पानी बहाया कि उसने इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसने शेष संतान से, जो परमेश्वर को आज्ञाओं को मानता और यीशु को गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। सच्ची दोस्त, तो देखते हैं वो अजगर ने वो स्त्री को मारने के लिए, जो परमेश्वर ने वो स्त्री को बोला था, मैं उसके लायक जगह खड़ा किया हूँ जहाँ बैठने के लिए। तो उसके बाद वो शैतान उसका पीछा करा तो नहीं सका, क्योंकि उसने मुंह से इतना नदी, इतना समुद्र पानी बहाया था जिसमें वो स्त्री बच गई, क्योंकि वो परमेश्वर के भय से डरती थी और परमेश्वर को वचन को पालना करने, वो परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए उस पर अनुग्रह किया था। तो वो शैतान अजगर का कुछ काम नहीं लगा, उसको मार नहीं सका। वो समुद्र के बीच में बालुओं में खड़ा हुआ, क्योंकि वो सांसारिक लोग मुझे माने, ये क्या है, ये कैसा है, कैसे खड़े हो गए, इसलिए उसका बात माने, इसलिए वो देख रहा था। तो उसके बीच अगले हम देखते हैं अगले वचन में, प्रकाशित वाक्य 11 का 13 में देखते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, तब 2 पशु, शीर्षक है 2 पशु। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के काम लिखते हुए थे। जो पशु मैंने देखा वही चीते के समान था, और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का साथ था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया था। मैंने उसको सिरों में एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसके प्राणघात घाव अच्छा हो गया और सारा पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभित करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उस पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इसके लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीना तक काम करने का अधिकार दिया गया। उस परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाला की निंदा करें। देखो भाई बहनों, वो शैतान की चाल कैसी है, क्योंकि अपने पर मजबूत होने के लिए, अपने अधिकार जमाने के लिए उसने एक शक्तिशाली शैतान खड़ा किया। वो क्या करने के लिए शक्तिशाली शैतान खड़ा किया था, क्योंकि मेरे पूजा करे, मेरी तरफ आए, कोई परमेश्वर के तरफ नहीं जाए, सांसारिक चीज़ों में आए, बेविचार करे, सांसारिक पूजाओं को माने। इस तरह उसने अपने पक्ष में कराने के लिए वो इतना जलन हो गया कि वो स्त्री को नहीं मार पाया। बाद में फिर आया, वो अपने बल से वो शैतान को खड़ा किया, क्योंकि उससे बलवान इस पृथ्वी में कौन है। सब लोग उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि बड़ तो परमेश्वर है। परमेश्वर के पक्ष से भटकाने के लिए और अपने अधिकार में लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने एक शक्तिशाली शैतान को बनाया, जिसने सब जादू वगैरह सारा वो करता था। वो शैतान सारा उसको मानने लगे।
तब बाद में क्या होता है देखते हैं भाई बहनों। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़ाए और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं था, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार में मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारे जाएगा। पवित्र लोग, धीरज और विश्वासी इसी में है। तो इसमें क्या लिखा है, जो कैद में है वो कैद में पड़ना है, जो तलवार से मारेंगे वो पहले लिखा गया है कि जो तलवार से मारेंगे अवश्य वो तलवार से ही मारा जाएगा, क्योंकि जो बेविचार करता है उसको क्या दंड है वो सब परमेश्वर देंगे। वो जो पवित्र लोग वो धीरज रखे, क्योंकि सब बातें देखे उनमें कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बचेंगे, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन लोगों के लिए है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी से निकालते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 शांख थे और वो अजगर के सामने बोलता था। उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। मैंने बोला था ना भैया, वो शैतान बड़ा बड़ा चिन्ह दिखाता है था। वो इतना जादू उसके अंदर था कि उतना शक्ति था कि वो सारे लोग को अपने भ्रम में पार लेता था, ताकि वो परमेश्वर के न चले, पवित्र में नहीं चले, क्योंकि मेरे तरफ चले, क्योंकि मैं सारा को फाड़ खाऊं, मार डालूं, ऐसे सोचता था वो मनुष्य लोग नहीं जानते थे हम कैसे मरेंगे, क्या होगा, वो नहीं जानते थे। वो शैतान की पूजा करने लगे थे। बहुत विश्वासियों भी पूजा करने लगे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है। मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखो भाइयों, वो पृथ्वी से आग भी बरसा देता था, इतना शक्ति था उसमें। तो देखते हैं उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसको दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वाला को भरमाता था। मैंने बोला ना, अपने पक्ष में के लिए कराने के लिए भरमाता था, वो कोई विश्वासी लोग को भी भरमाता था। और पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु को मूर्ति को पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। ऐसा हो गया था कि वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि मूर्ति बना के वो बोलने के जादू से, अपने जादू से वो बोलना शुरू कर दिया था। वो मूर्ति के पास सांस डाल दिया था उसने। वो परमेश्वर तो नहीं है, वो चमत्कार दिखाने के लिए आपको भरमा रहा था। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि और जितने लोग उस पशु की मूर्ति को पूजा न करें उन्हें मरवा डालें, क्योंकि वो जितने लोग उस पशु की पूजा नहीं करते थे उनको मार डालने के वो आदेश देता था, वो मार डाल रहा था। देखो भाई बहनों, हम इनसे हटने के लिए हमारे परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहते हैं, इसलिए डर मत मानो। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। उसमें छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ था। उनके माथे पर एक एक छाप करा दी गई थी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, ये उसके नाम का अंक है, अन्य कोई लेन देन उस न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसके बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। देखो दोस्त, उस अपने पक्ष में कराने के लिए 666 संकेत का चिन्ह दिया था उसने, क्योंकि जो उसको लगाए वो मर डाले। क्योंकि जो जिसके पास बुद्धि हो वो पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि नहीं लगाने चाहिए वो पशु का अंक। जितना भी कुछ भी पड़ जाए हम कोई भी नहीं लगाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है देखो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान है इसी में है, जिसकी बुद्धि हो
वो इस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। कोई मनुष्य है, वो शैतान है, कोई मनुष्य के रूप में वो शैतान है, क्योंकि उसका अंक है 666। हम 666 के बारे में जानते हैं कि 666 क्या है। 666 क्या है? जो शैतान का अंक है। वो कौन है? वो मनुष्य है। इसमें लिखा है वो मनुष्य का अंक है, क्योंकि वही करवाता है कि हमारे बीच में क्या उत्पन्न कर सकता है, क्या हमारे विचारों में बुरा डाल सकता है, बेविचारे कैसे कराए, तो मेरे पक्ष में होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भाई बहनों सब संभाल के रहना। तो ये अंतिम दिन आप आने वाली है, हम जानेंगे कि वो अंतिम दिन की परेशानी क्या है। हम सब बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं इसमें क्या है, इसकी 667 क्या है, इसका चिन्ह क्या है, कि उस मूर्ति है या मनुष्य है, हम जानते हैं इसमें से। इसलिए भाई बहनों सभी के पास बुद्धि है, हमारे पास परमेश्वर ने के वचन को पालना करे, वो परमेश्वर के वचन में चले। वो परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम किसी भी बात से मत डरना, पर मेरे सम्मुख आना, प्रार्थना निवेदन करना। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारा सभी रक्षा करना। परमेश्वर के वचन कहता है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आंगन आनंदित और मगन हो। सच्ची ने जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए सारे करता है, हमारे पर अनुग्रह करता है। हमको सिरजा उसने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन अनुसार चलाने के लिए, हम एक साथ मिल के रहने के लिए हमको ज्ञान बुद्धि दिया है। तो हम परमेश्वर के वचन में चले। ये दोस्तों सबको जय मसीह की। फिर भी मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए उजागर करते हुए मैं इसे आज इस वचन से विदा होता हूँ। सबको जय मसीह की।